इसको डमी साबित करना था। कहीं ये आंख दिखाता हुआ छोटी मोटी आजकल। इसने एक दिन ये कहा भी था कि मैं डमी नहीं हूं। बहुत गुस्से में बोला था प्रेस के सामने, मुझे डमी कहा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये कह रहे थे हम टी नहीं देंगे, और जब लोगों ने ये कहा कि हम बीजेपी की बसों में बैठ करके जाएंगे, झंडा भी इनका डंडा भी इनका, देंगे भी इनके, इन्होंने उस गांव के घेराव की बात करी कि हम पुलिस के द्वारा गांव के लोगों को रोक लेंगे, वहां तक नहीं आने देंगे। दोबारा आईबी ने रिपोर्ट करी, कहा कि एक गांव की बात नहीं, इसमें बहुत सारे गांव और खाप के लोग जुड़े हुए हैं। केंद्र का मंत्री आकर के कैसे कहे, उसका डिपार्टमेंट भी नहीं। केंद्र का पब्लिक हेल्थ का मंत्री आ जाए, इरिगेशन का आ जाए, या अमृत योजना वाला आ जाए, मुख्यमंत्री डमी है। इसने एक दिन ये कहा भी था कि मैं डमी नहीं हूं। बहुत गुस्से में बोला था प्रेस के सामने, मुझे डमी कहा जा रहा है और मैं डमी नहीं हूं। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आज साबित कर दिया इसलिए सब हम अपने आप को कि ये डमी है। ये डमी इसलिए है, चैनत के अंदर टी का मामला था। हमने बारी बारी से सरकार से कहा था कि किसान गांव के लोगों को पीने का पानी चाहिए, उनके खेतों में से होकर के पाइप आ रही है, आपको टी लगा करके पानी दे देना चाहिए। ये कहने लगे कि टी नहीं लग सकती। फिर इस मुख्यमंत्री ने अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से वहां टी लगवाई। मनोहर लाल खट्टर ने उस टी को फिर पढ़वाया। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन लोग जाकर के मनोहर लाल जी से मिले, और मनोहर लाल ने आदेश दे करके उसी टाइम रातों रात टी पढ़वाने का काम किया। 1500 लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये कह रहे थे हम टी नहीं देंगे, और जब लोगों ने ये कहा कि हम बीजेपी की बसों में बैठ करके जाएंगे, झंडा भी इनका डंडा भी इनका, देंगे भी इनके, तब आईबी ने रिपोर्ट करी ऊपर कि अगर चैनत का फैसला नहीं करोगे तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। यह हकीकत है। और जब आईबी का रिपोर्ट गई और ये कहा गया, तो फिर इन्होंने उस गांव के घेराव की बात करी कि हम पुलिस के द्वारा गांव के लोगों को रोक लेंगे, वहां तक नहीं आने देंगे। दोबारा आईबी ने रिपोर्ट करी, कहा कि एक गांव की बात नहीं, इसमें बहुत सारे गांव और खाप के लोग जुड़े हुए हैं, और लोग अगर वहां पहुंच गए, अगर इस चीज का विरोध हो गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा। आप पहले फैसला करो। मनोहर लाल खट्टर को हिदायत दी गई कि आप जाओ और जाकर के फैसला कराओ। मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि इसको डमी साबित करना था, कहीं ये आंख दिखाता हुआ छोटी मोटी आजकल, तो इसको डमी साबित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सब में हांसी में जा करके और फैसला कर दिया कि टी लगेगी। ये मुख्यमंत्री कह रहा था ना उन गांव के लोगों को बुला करके यहाँ कि टी नहीं लग सकती, कितना ही पैसा ले लो, गांव का विकास करा लो, नया वाटर वर्क्स बना लो, नई पाइपलाइन ले लो। अब इससे पूछो तो सही जब मिले कि तेरे से ज़्यादा डमी हो सकता है। ये फैसला मुख्यमंत्री करे, हरियाणा का मंत्री करे, केंद्र का मंत्री आकर के कैसे कहे, उसका डिपार्टमेंट भी नहीं। केंद्र का पब्लिक हेल्थ का मंत्री आ जाए, इरिगेशन का आ जाए, या अमृत योजना वाला आ जाए, भी हमने तुम्हारे लिए जो ये रिलीफ कर दिया, फिर भी मान ले। तो हम जो कह रहे थे, इसीलिए आज हमारे प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है, आज लोग परेशान हैं। मैं अपने हलके में जा कर के आया हूँ, जोड़ों में पानी नहीं है पशुओं के लिए, पीने का पानी नहीं है गांव के लोगों के लिए, नहर में पानी नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। तो हम एक बार आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप आए हो, हरियाणा से आपका विशेष लगाव रहा है, आप लंबे समय तक प्रभारी रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और इनको आदेश दो, क्योंकि यहाँ की सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तो आपके आदेश से ही काम होना है, तो आप आदेश दो और हरियाणा के लोगों को राहत मिले।